शांति। मम्मा की विशेषताएं। मम्मा रोज मुरली जरूर पढ़ती थी अथवा टेप द्वारा सुनती थी, भले ही रात के 11 बजे हो, लेकिन कल की मुरली सुनकर ही मम्मा सोती थी। जितनी अपने कर्तव्य पर पक्की रही, उतनी ही ईश्वरीय पढ़ाई पर भी पक्की रही। हॉस्पिटल में भी मम्मा रोज मुरली सुनती थी। हमने मम्मा को सदा अलर्ट और एक्यूरेट देखा है। हमने कभी भी मम्मा की आंखें थकी हुई नहीं देखी है। सदा उनके नयन बाबा की याद में मगन देखे हैं। मम्मा में नम्रता इतनी थी कि जब बाबा कहते थे माता पिता का याद प्यार और नमस्ते, तब मम्मा अपने को माता नहीं समझती थी। ऊपर इशारा करते कहती थी कि उस माता पिता का याद और प्यार है। मम्मा केवल जिम्मेवारी निभाने में, पालना देने में अपने को माता समझती थी। मम्मा ने माँ का पद स्वीकार नहीं किया, परंतु माँ का कर्तव्य स्वीकार कर उसको पूर्ण रूपेण निभाया। बाबा के सामने वह एक छोटी नन्ही सी बच्ची का रूप धारण कर लेती थी और यज्ञवत्स और भक्तों के सामने आदि देवी जगदम्बा माँ का रूप धारण कर लेती थी। अगली विशेषता। कई बार हम मम्मा से पूछते थे, मम्मा आप क्या सोच रही है, कहाँ है? तब मम्मा बोलती थी, मैं यहाँ नहीं चल रही हूँ, मैं वैकुंठ की धरनी पर चल रही हूँ। कभी कभी हमें सुनाती थी कि मुझे महारानी महालक्ष्मी के रूप में ये अनुभव हुआ, महाराज कुमारी श्री राधा के रूप में ये अनुभव हुआ। अपने भविष्य और बाबा के महावाक्यों पर मम्मा का निश्चय 100% था। बाबा ने कहा, उन्होंने माना और वैसे चलकर दिखाया। मम्मा की हर बात शक्तिशाली होती थी, योग में, ज्ञान में, धारणा में और सेवा में। मम्मा में न किसी के प्रति आकर्षण हुआ और न किसी से नफरत हुई। मम्मा ने सबको अपना बनाया और वह सबकी बनकर रही। अगली विशेषता। मम्मा की विशेष धारणा थी अंतर्मुखता। मम्मा सबके साथ होते हुए भी अपने आप में अकेली रहती थी। ऑलमाइटी बाप के साथ वार्तालाप करती रहती थी। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे एकांत में बाबा को याद करती थी। दिन में कर्म करते समय भी ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहती थी। अगली विशेषता। मम्मा ने कभी हंसी मजाक करके अथवा व्यर्थ बातें करके अपना समय व्यर्थ नहीं गवाया। मम्मा किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित होने नहीं देती थी, सदा उस माँ बाप की ओर ही इशारा करती थी। मम्मा में बहुत मधुरता थी तो निर्भयता भी उतनी ही थी। मम्मा कहा करती थी कि जीवन में जिस भगवान से डरना चाहिए वही हमारा बन गया, फिर डरना किससे? डरता वह है जो पाप कर्म करता है। हम तो श्रेष्ठ कर्म, सत्कर्म करने वाले हैं, ईश्वर की मत पर चलने वाले हैं, तो हम क्यों डरे? अगली विशेषता है, खाने पीने में भी मम्मा की कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने कभी यज्ञ प्रसाद की ग्लानि अथवा टीका टिप्पणी नहीं की। जो मिले, जैसा मिले, जितना भी मिले, उसको आदर से और अनासक्त भाव से स्वीकार किया। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी होते हुए भी मम्मा का पढ़ाई से इतना प्यार था कि वह दिन में 3-3 बार मुरली पढ़ा करती थी। मम्मा कहती थी, देखो मुरली को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें ज्ञान का नया नया खजाना मिलेगा। ओम शांति।